एक महिला ने अपने बॉयफ्रेंड की परीक्षा लेने के लिए जानबूझकर उसके सामने अपनी पैंट उतार दी, अपनी परफेक्ट बॉडी दिखाई और अगले ही पल 100 मीटर ऊंची चट्टान से नीचे छलांग लगा दी। उसका बॉयफ्रेंड यह देखकर तुरंत घबरा गया और बेबस होकर अपनी गर्लफ्रेंड का नाम जोर जोर से पुकारने लगा। लेकिन नीचे का पानी हैरानी की बात थी कि बिल्कुल शांत था। यह देखकर उसने अपना बैग फेंका और बिना एक पल सोचे उसके पीछे समुद्र में छलांग लगा दी। पानी में उतरते ही वह पागलों की तरह अपनी गर्लफ्रेंड की परछाई ढूंढने लगा। तभी अचानक उसने उसे एक विशाल चट्टान के नीचे फंसा हुआ देखा, जहाँ वह बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही थी। वह पूरी तेजी से उसकी तरफ तैरने लगा, लेकिन उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब उसने देखा कि वह खुद खड़ी हुई और उससे पहले ही पानी की सतह पर पहुंच गई। अपने बॉयफ्रेंड को अपनी जान की इतनी चिंता करते देखकर महिला बेहद खुश हो गई। उस समय दोनों अपनी खुशी में इतने खो गए कि उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस सफर की उन्हें कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। कुछ देर बाद दोनों वापस अपने जहाज पर लौट आए। उन्होंने फैसला किया कि शादी से पहले वे इसी छोटी नाव से पूरे प्रशांत महासागर को पार करेंगे। लेकिन जैसे जैसे नाव गहरे समुद्र की तरफ बढ़ने लगी, समुद्र का व्यवहार बेहद अजीब होने लगा। हवा और लहरें लगातार पहले से भी ज्यादा खतरनाक होती गईं। यहाँ तक कि नाव खतरनाक तरीके से झुकने लगी। यह देखकर बॉयफ्रेंड चिंतित हो गया। उसने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा कि वह कुछ देर के लिए स्टीयरिंग संभाले, जबकि वह मौसम का पूर्वानुमान देखने जा रहा है। लेकिन नतीजा देखकर उसके होश उड़ गए। उनकी तरफ एक बेहद विशाल तूफान तेजी से बढ़ रहा था। उसने तुरंत समुद्री नक्शे निकाले और बच निकलने का रास्ता तय करने लगा। दोनों ने बिना देर किए नाव की दिशा बदल दी और तूफान से पहले निकलने की दौड़ शुरू कर दी। लेकिन उनकी बदकिस्मती से आधी रात होते होते तूफान ने उन्हें पकड़ लिया। झटके इतने भयानक थे कि नाव किसी भी पल पलट सकती थी। जब दोनों किसी तरह संभल पाए, तभी 10 मीटर से भी ऊंची एक विशाल लहर उनकी तरफ आई और महिला को लगभग समुद्र में बहा ले गई। लेकिन किस्मत से उसके बॉयफ्रेंड ने समय रहते उसे पकड़ लिया। लेकिन जैसे ही दोनों ने दोबारा सामने देखा, उनके सामने लगभग 100 मीटर ऊंची पानी की एक विशाल दीवार खड़ी थी, जिसने अगले ही पल पूरी नाव को निगल लिया। छोटी सी नाव समुद्र के बीच सूखे पत्ते की तरह बेकाबू होकर इधर उधर पलटने लगी। पता नहीं कितना समय बीत गया जब महिला की आंख खुली। उसने खुद को पानी के अंदर डूबी हुई केबिन में पाया। सबसे पहले उसे अपने बॉयफ्रेंड की चिंता हुई और वह उसे हर जगह ढूंढने लगी। पूरे शरीर में असहनीय दर्द होने के बावजूद वह किसी तरह डेक तक पहुंची, लेकिन चारों तरफ सिर्फ अनजान समुद्र था। उसके बॉयफ्रेंड का कहीं कोई निशान नहीं था। घबराकर वह नाव के पिछले हिस्से की तरफ दौड़ी और सुरक्षा रस्सी को खींचते हुए मन ही मन दुआ करने लगी कि शायद उसका बॉयफ्रेंड अब भी उसी रस्सी से बंधा हो। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि सबसे भयानक पल अभी आना बाकी था।